हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर केयर्स में। और हम आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन करने वाले हैं, फुल सॉल्यूशन करेंगे। आज जो चैप्टर उठाया है हमने वो है एलसीएम और एचसीएफ। तो इसके आज जो सवाल होंगे वो हम सवाल करेंगे, फिर इसके बाद जो अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये जो एलसीएम एचसीएफ है वो लगभग 4 पार्ट में पूरा हो जाएगा, पूरे आर एस अग्रवाल के सवाल सॉल्व करवा देंगे हम। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। तो आज हम जो सवाल सॉल्व करने वाले हैं वो सारे सवाल जो होंगे वो एचसीएफ के होंगे। जितने भी सवाल होंगे वो एचसीएफ के होंगे। इसके बाद जो अगली क्लास होगी वो होंगे एलसीएम के। और ये जो सवाल होंगे बिल्कुल सरल विधि में होंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक पर होंगे। ठीक है, जो आपको समझ में आए और बिल्कुल सिंपल सवाल, बिल्कुल अच्छे से समझाए जाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एचसीएफ। तो पहला सवाल है इसका, सबसे पहले देख लेते हैं एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ देखो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब क्या होता है, जिन संख्याओं के बीच हमें मासा निकालना होता है उन संख्याओं के बीच जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर होता है, जो सबसे बड़ी कॉमन संख्या होती है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। जैसे आपको दिखा देते हैं हम, जैसे अगर हमें 12 और 18 के बीच अगर हमें मासा निकालना है, ठीक है, तो इनके बीच हमें क्या देखना पड़ेगा, कॉमन नंबर। तो इनके बीच देखो 6 कॉमन नंबर। कितना है, 6 कॉमन नंबर है। देखो जब इनके गुणनखंड करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, 6 कॉमन नंबर होगा। तो 6 क्या होगा, सबसे बड़ा कॉमन नंबर 6 है तो वैसे 2 भी कॉमन नंबर, लेकिन बड़ा कौन सा है, 6 है। तो मासा कौन सा हो जाएगा, एचसीएफ कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर देखते हैं पहला, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। देखो, जब भी हमें एचसीएफ निकालना हो तो जिन संख्याओं के बीच निकालना हो उन दो संख्याओं, अगर 2 संख्या हैं या 3 संख्या हैं, अगर 3 संख्या हैं वो भी बताएंगे। पहले 2 संख्याओं को देख लो। जिन 2 संख्याओं के बीच हमें एचसीएफ निकालना है, सबसे पहले उन 2 संख्याओं का अंतर निकाल लेते हैं। अंतर मतलब इसमें 148 में से 132 घटाएंगे तो अंतर निकाल लो, कितना अंतर आ जाएगा, घटाने पर आ जाएगा 16। ठीक, अब 16 आ गया। जो अंतर आता है पहले उससे हम भाग दे के देख लेते हैं दोनों में, कि अगर ये दोनों कट रही हैं तो यही मासा हो जाएगा। अगर कोई भी संख्या नहीं कट रही है तो ये मासा नहीं होगा। तो देखो ये 16 का जो भाग है 132 और 148 में नहीं जा रहा है तो ये 16 मासा नहीं हो सकता। अब क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के बाद जो अंतर आया है उसके करते हैं हम लोग फैक्टर। उसके क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो 16 के फैक्टर करो। 16 के फैक्टर कैसे होंगे, जैसे 2 गुणित 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 गुणित 8 हो गए। अब देखो, अब सब कई लोगों को ये समझ नहीं आता फैक्टर होता क्या है। फैक्टर क्या होता है, जैसे 16 है, 16 ऐसी कौन सी 2 संख्या है जिनका गुणा करने पर 16 आ जाए। तो ऐसी संख्याओं को हमें लेना है, उन्हें कहते हैं फैक्टर। ठीक है, एक तो कोई 8 और 2 होगा फैक्टर इसका, दूसरा फैक्टर हो जाएगा इसका 4 गुणित 4। ठीक, 4 चौको 16 हो गया। ये 2 फैक्टर हो गए। अब देखो ये 2 फैक्टर हो गए हैं तो यही 2 फैक्टर बन रहे हैं इसके। अब हम सबसे, देखो हमने बताया था सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है, कॉमन नंबर होता है, वही क्या बनता है, इसका मासा बनता है या एचसीएफ बनता है। तो पहले सबसे बड़ा कॉमन नंबर कौन सा है इसमें, 8 है। तो 8 से अगर हम भाग देंगे तो इनमें भाग नहीं जा रहा है, तो ये मासा इसका नहीं हो सकता। 8 के बाद बड़ा कौन सा है, 4 है। तो देखो 4 का भाग 132 में भी जा रहा है और 4 का भाग 148 में भी जा रहा है। भाग करके देख लेना आप। ठीक है, जा रहा है तो इसका मासा क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मासा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब एक सवाल और करते हैं, ऐसा ही आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा सवाल ये आ गया। चलिए दूसरा सवाल लगाते हैं। देखो दूसरे सवाल में 3 संख्या है, हमने बताया था अब 3 संख्याओं का मासा। अभी तो 2 संख्याओं का देखा हमने, अब 3 संख्याओं का देखेंगे। देखो संख्याएं चाहे जितनी भी हो, हमें सिर्फ 2 संख्याओं से मासा निकालना है। सबसे पहले हमें ऐसी 2 संख्याओं निकालनी लेनी है जिनका अंतर कम से कम हो। जैसे इन दो संख्याओं का अंतर बहुत कम होगा, इसकी अपेक्षा इन 2 संख्याओं को ले लेंगे।
जब इसकी 288 में से 216 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? बचेगा 8 में से 6 जाएंगे 2 बचेंगे, 8 में से 1 जाएगा 7 बचेंगे, 72 बच जाएंगे। अब देखो क्या 72 से ये सब संख्याएं कट रही हैं, ये और देख लो, अगर ये 72 से कट रहे हैं तो हमें फैक्टर करने नहीं पड़ेंगे, तो सीधा ये आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, 72 से ये तो कट जाएगी। अब ये देख लो क्या ये 72 से कट रही है, ये भी 72 से कट रही है। चार चार का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 72 में अगर 4 से गुणा करेंगे इसमें 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 7 28, तो ये भी कट रही है। अब ये भी देख लेते हैं, तो ये देख लो, अब देखो 3 से देख लो, 3 का गुणा अगर हम इसमें करेंगे, देखो 3 का गुणा करेंगे तो ये 216 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 216 आ जाएगा। तो ये सारी संख्या 72 से कट रही है, तो इसका मासा कितना आ गया? 72 आ गया। बात समझ में आ गई होगी, कितना आ गया? 72। कितना सिंपल है, सिर्फ संख्या का अंतर निकालो। अगर उस संख्या से कट रहा है, तीनों कट रहे हैं, तो वही मासा हो जाएगा, नहीं तो उसके फैक्टर ले लो, वो हो जाएंगे। ये सवाल और जल्दी लगाने के लिए ऑप्शंस का यूज़ किया करो, ऑप्शन दिया देखा करो कौन सा ऑप्शन से इसके फैक्टर बन रहे हैं, अगर उससे कट रहे हैं तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे दिखाएंगे कैसे ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसे ये देखो, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, इनका मासा दिया गया, HCF दिया गया है 12। तो संख्या हमें निकालनी है। तो संख्या हमारे पास क्या है? 1:2 के अनुपात 2 और अनुपात 3 के अनुपात में है। तो हमने माना लेट संख्या 1x, दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 2x, ठीक है, तीसरी संख्या आपकी हो जाएगी 3x। ठीक, ये संख्याएं हो गई। अब देखो इनका मासा तो दिया गया हमें 12, ठीक। अब इन संख्याओं में हम देखेंगे, ये हमने मान ली संख्या है, मानी हुई संख्याओं में देखिए कॉमन नंबर कौन सा है? x। देखो तीनों में कॉमन है, तीनों में है x, तो इनमें से x कॉमन आ जाएगा। तो हमने जो संख्या मानी है उनका मासा कितना आ गया? HCF कितना आ गया? उनका HCF आ गया x। लेकिन सवाल में कितना दिया गया HCF? सवाल में दिया गया 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 12। x बराबर क्या हो गया? 12। अब तो हम x की जगह पे 12 रखेंगे, तो 1 इंटू एक्स था, तो 1 गुणित 12 हो जाएगा। तो ये पहली संख्या क्या हो गई? 12। बिल्कुल सिंपल से समझा रहे हैं बच्चों की तरह। 1 गुणित 12, 12 हो गया। अब ऐसे ही 2x है, तो x का मान रखेंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगी 24, 12 दूनी 24। यहाँ 3x है, तो 12 गुणा 3 बढ़ती 36। तो संख्या निकल आई कौन सी? 12 और 24 और तीसरी 36। ठीक, आ गया होगा समझ में। चलिए अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, चौथा सवाल में देखते हैं। चौथा सवाल देखते हैं। देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 16, 57 तथा 20, 37 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। तो हमें निकालनी है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर 6 तथा 5 शेष बचे। हमें संख्या निकालनी है, ऐसी कौन सी है?